लाहौर 22 मई 2020। लोग ईद की तैयारियां कर रहे थे। अगले ही रोज ईद थी। PIA फ्लाइट 830 ने लाहौर से 99 लोगों के साथ कराची के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन को कैप्टन सज्जाद गुल चला रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम थे। ये फ्लाइट करीब 90 मिनट की थी। कुछ ही टाइम बाद ये जहाज कराची की हदूद में दाखिल हो गया। अब कराची ATC जहाज को गाइड कर रहा था। कैप्टन लैंडिंग कराने के लिए प्लेन को नीचे ले जाने लगा। तभी ATC ने जहाज के पायलट को कॉल करके कहा कि आप 10,000 फीट से भी ज्यादा बुलंदी पर हैं। आपको करीब 7,000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए था। प्लीज अपनी लैंडिंग प्रोफाइल को मेंटेन करें। पायलट ने ATC को जवाब दिया कि हम मैनेज कर लेंगे। देखते ही देखते प्लेन की बुलंदी 9,800 फीट हो गई, मगर यहाँ पर प्लेन की बुलंदी 3,000 फीट होनी चाहिए थी। ATC ने फिर से पायलट को सजेस्ट किया कि आपकी बुलंदी बहुत ज्यादा है, मगर पायलट ने फिर से ATC को यही जवाब दिया कि हम सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ये कहते हुए पायलट ने ATC को इग्नोर कर दिया और जहाज को तेजी से नीचे की तरफ ले जाने के लिए पायलट ने ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया और थ्रस्ट लीवर को मिनिमम करके रैपिड डिसेंट करने लगा। किसी तरह से ये जहाज रनवे को टच डाउन कर गया। टच डाउन के बाद जहाज के पायलट ने ये डिसीजन लिया कि हम गो अराउंड करेंगे, यानी फिर से टेक ऑफ करके एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर फिर रनवे पर लैंड करेंगे। अब ATC को अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ATC को लगा था कि शायद लैंडिंग के टाइम जहाज का लैंडिंग गियर डाउन नहीं था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ATC ने पायलट से ये पूछा कि क्या आपने बेली लैंडिंग किया था। पायलट ने इस सवाल को इग्नोर कर दिया और गो अराउंड करने के लिए प्लेन की बुलंदी को बढ़ाने लगा। तभी अचानक प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए और जहाज को थ्रस्ट मिलना भी बंद हो गया। अब जहाज बुलंदी को गेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एयरपोर्ट पे दोनों रनवे को खाली कर दिया गया। पायलट ने जहाज को किसी तरह से मोड़ के रनवे की तरफ कर दिया। बिना इंजन के जहाज को थ्रस्ट मिलना भी बंद हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज नीचे की तरफ जाने लगा और रनवे से 3 किलोमीटर पीछे घरों की छतों को तोड़ते हुए ये मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया। देखते ही देखते वो सारा इलाका आग की लपेट में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हिल गई हो। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। देखते ही देखते सारे मुसाफिर इस भयानक आग की लपेट में आ गए। जहाज में बैठे 99 लोगों में से 97 लोगों की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। बस 2 लोगों की ही किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच निकले। इसके अलावा घरों में रहने वाले 8 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईद के मौके पर लोग अपनों को भी खो देंगे। जो लोग अपनों से मिलने के लिए आ रहे थे, अब उनकी डेड बॉडी भी पहचान में नहीं आ रही थी। DNA टेस्ट के जरिए डेड बॉडीज की पहचान की जा रही थी। ईद के खुशी के मौके पर एक ही सेकंड में मातम छा गया। ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इंजन में कोई खराबी थी, कैसे जहाज के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, क्या इसके लैंडिंग गियर में कोई खराबी थी। इस हादसे के बाद बहुत सारे सवालात उठने लगे। इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गयी। जहाज के हर पुर्जे और हर हिस्से को कलेक्ट किया गया। वहीं प्लेन के ब्लैक बॉक्स को भी जांच के लिए भेज दिया गया। उधर रनवे की छानबीन करने के बाद ये पता चला कि फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान जब जहाज लैंड किया था तब कोई चीज रनवे के कांटेक्ट में आ गई थी, क्योंकि रनवे पे 2 बड़े बड़े स्क्रैच के निशान मिले जो कि 4,500 फीट और 5,500 फीट में था। ये स्क्रैच का निशान आखिर कैसे बना, इसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। अगर कोई इसका जवाब दे पाता तो वो था फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। CVR और FDR की जांच करने के बाद जो बातें सामने आई उस पे यकीन करना मुश्किल हो गया। CVR की जांच से पता चला कि लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले दोनों पायलट कोरोना के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से ये वायरस फैल रहा था और किस तरह से इस वायरस की लपेट में इनके रिश्तेदार भी आ गए। उस वक्त यही सब डिस्कशन कॉकपिट के अंदर हो रही थी, जबकि लैंडिंग के दौरान इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं बनता। लैंडिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग की ही बातें होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों पायलट्स का ध्यान कहीं और था और शायद इसीलिए जब जहाज की बुलंदी 3,000 फीट होनी चाहिए थी तब इस जहाज की बुलंदी करीब 9,800 फीट थी। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा था। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं नॉर्मली जहाज 3 डिग्री से कम स्लोप में लैंड करते हैं, लेकिन आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जहाज की बुलंदी कितनी ज्यादा थी। पायलट को 3,000 फीट की ग्लाइड स्लोप में आना था, इसके लिए उसे गो अराउंड करना चाहिए था और ATC ने भी यही सजेस्ट किया कि आप गो अराउंड करें, यानी एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर अपनी बुलंदी को कम करके ग्लाइड स्लोप से होते हुए लैंड कर जाएं। लेकिन
पायलट ने ऐसा नहीं किया। वो ऑटो पायलट को डिसएंगेज करके जहाज को तेजी से नीचे की तरफ लाने लगा। 7500 फीट पर जहाज के लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया, साथ ही साथ स्पीड ब्रेक को भी एक्टिवेट कर दिया। अब कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म बजने लगे, ओवर स्पीड अलार्म, EGPWS अलार्म। यहाँ पर पायलट ने एक और सबसे बड़ी गलती कर दी, उन्होंने लैंडिंग गियर को फिर से क्लोज कर दिया। इस वक्त जहाज की बुलंदी तकरीबन 1500 फीट थी और जहाज रनवे से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर था। अब क्योंकि कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म बजने लगे थे, शायद इसी शोर में लैंडिंग गियर का अलार्म भी दब गया हो। दोबारा पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन नहीं किया। जहाज अब रनवे की सीध में आ गया। जहाज की बुलंदी को जल्दी से कम करने के लिए पायलट ने थ्रस्ट लीवर को आइडल पर सेट कर दिया था और फ्लैप 3 लैंडिंग करने लगा था, वो भी बिना लैंडिंग गियर को ओपन किए। जहाज आहिस्ता आहिस्ता रनवे के करीब आता गया और आखिरकार जहाज के दोनों इंजन रनवे के कांटेक्ट में आ गए, जिससे दोनों इंजन रनवे के कंक्रीट से रगड़ खाने लगे और यहीं पर दोनों इंजन डैमेज हो गए। इतना सब होने के बाद पायलट ने लैंडिंग प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया और ये फैसला किया कि वो दोबारा से टेक ऑफ करेगा और फिर से गो अराउंड करने की कोशिश करेगा। करीब 7000 फीट की बुलंदी पर लैंडिंग गियर को डाउन किया गया और ये तेजी से नीचे की तरफ आ गया। जब जहाज रनवे से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर था और तकरीबन 1500 फीट की बुलंदी पर था, तब पायलट ने फिर से लैंडिंग गियर को क्लोज कर दिया। हो सकता है पायलट ने यहाँ पर सोचा कि लैंडिंग करना सेफ नहीं होगा, हम गो अराउंड करते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने लैंडिंग गियर को क्लोज किया होगा। मगर अब जहाज के दोनों इंजन डैमेज हो चुके थे और डैमेज होने के बाद भी ये जहाज गो अराउंड करने के लिए उड़ा, मगर ये डैमेज इंजन इस काबिल नहीं थे कि जहाज को जरूरत के मुताबिक थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकें और एक एक करके दोनों इंजन फेल हो गए। अब जहाज अपनी हाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। गो अराउंड करने के लिए जहाज को 2000 फीट की बुलंदी पर जाना था, मगर जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाने की वजह से वो इतनी बुलंदी को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। पायलट ने जहाज को किसी तरह से रनवे की तरफ मोड़ दिया। अब पायलट ने मे डे कॉल कर दिया और कहा कि जहाज के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। थ्रस्ट न मिलने की वजह से जहाज की स्पीड बहुत स्लो हो गई। पायलट ने जहाज की नोज को ऊपर कर दिया, इस उम्मीद से कि शायद एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल जाए और किसी तरह से ये एयरपोर्ट तक पहुंच जाए, मगर अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। ये जहाज एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे शहर में क्रैश हो गया। अब सवाल ये आता है कि गलती कहाँ हुई। यहाँ पर पायलट ओवर कॉन्फिडेंस था। पायलट ने ATC को 2 बार इग्नोर किया। उन्हें 9000 की बुलंदी पर ही गो अराउंड कर लेना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। इसके बाद भी 7000 फीट की बुलंदी पर इन्हें गो अराउंड करना चाहिए था, पर फिर से उन्होंने ATC को इग्नोर कर दिया। इसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि लैंडिंग गियर को क्लोज कर दिया। टच डाउन के कुछ देर पहले अगर उन्हें गो अराउंड करना ही था तो लैंडिंग गियर को क्लोज नहीं करना चाहिए था। इसके बाद एक और गलती हुई। जब जहाज ने बेली लैंडिंग की तो पायलट को वहीं पर जहाज को रोक देना चाहिए था। दोबारा गो अराउंड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लैंडिंग के बाद उन्हें भी आइडिया हो गया होगा कि रनवे का कांटेक्ट इंजन से हो गया है। यहाँ पर ATC को भी बुलंदी को देखते हुए जहाज को लैंडिंग की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। ये हादसा बहुत सारी गलतियों की वजह से हुआ और चंद मिनटों में ही सब बर्बाद हो गया। आपके ख्याल में इस हादसे के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है? जहाज का पायलट जिसने एक के बाद एक गलती की, या फिर ATC जिसने ज्यादा बुलंदी होने के बावजूद जहाज को लैंडिंग की इजाजत दी? कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा।